हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तीरे वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताएंगे कि तीरे वाले ब्लाउज की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग करना बताया हुआ था। यदि आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इसकी कटिंग आप देख सकते हैं। तो इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया था। कट करने के बाद दोस्तों ये हमारी बाजू है और ये हमारा तीरा है। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इस तरह से इसकी जब हमने कटिंग की हुई थी तो यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था। तो 1 इंच मार्जिन हमारा यहाँ से चला जाएगा और आधा इंच मार्जिन यहाँ से चला जाएगा। आधा इंच हमारा जो मार्जिन एक्स्ट्रा रहता है, तो ये कॉटन कपड़ा है तो ये हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने ये आधा इंच मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डट डालेंगे। तो डट डालने के लिए आपको सबसे पहले इन मार्कों को अच्छी तरीके से उठा लेना है। उठाने के बाद इस तरह से आपको पकड़ना है। अच्छी तरीके से यहाँ पर पॉइंट बनाते हुए आपको लाना है और यहाँ पर आपको ख़त्म करना है, जिससे आपकी जो डट है बहुत ही अच्छी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको डट डालना है। बीच की हमारी डट ये है। अब इसी तरीके से हम इस वाली डट को डालते हैं। ये जो साइड वाली डट है ये हमारी ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता है, मार्जिन हमारा कम ही लिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब ये जो है हमारी आर्मोल वाली डट है, तो इसको भी हमें अच्छी तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से इसमें भी डट डाल लेनी है। तो एक साइड हमने डट डाल ली है। तो इसी तरीके से जैसे हमने इधर डट डाली हुई है, इसी तरीके से आपको इस साइड भी डट को डाल लेना है। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड डट को डाल लिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें जो हमने तीरा कट किया हुआ था उसको हम जोड़ेंगे। उसको हमने इस तरह से कट किया हुआ था। अब फ्रेंड्स, इस वाली पार्ट को हमें सीधा रखना है। जो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है उसको सीधा रखा हुआ है। ये हमारा सेंटर का मार्क है और ये भी हमारा यहाँ पर सेंटर का मार्क है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे उल्टा और यहाँ से हम सेंटर के मार्क को मिलाएंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेनी है। फिर आपको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद दोस्तों ये जो हमारा मार्जिन है ये हमारा नीचे की तरफ रहता है। तो मार्जिन को नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पर लब की सिलाई से एक हम सिलाई इसमें लगा लेंगे। हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से पलटना है। जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों हम बैक के पार्ट को बनाएंगे। तो ये जो है हमारा बैक का पार्ट है। तो इसमें भी हमने डट का निशान लगाया हुआ था। यहाँ से इस निशान को हम उठा लेंगे। उठाने के बाद यहाँ पर भी हम वो है प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें डट डाल लेते हैं। यहाँ से इस तरह से रखेंगे अच्छी तरीके से पॉइंट बनाते हुए। इसमें भी हम डट को डालेंगे। इस तरह से डट को डालना है। दूसरी भी डट को हम इसी तरीके से डाल लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी दोनों डट पड़ गई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कंधी को जोड़ेंगे। ये फ्रंट का पार्ट भी हमारा रेडी है और बैक का पार्ट भी रेडी है। तो जो बैक का पार्ट है उसको हम इस तरह से सीधा बिछाएंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद आपको इसमें इंटरलॉक कर लेनी है। अब इसके बाद हम
इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम किस तरह से लगाते हैं, चलिए वो समझते हैं। इसकी जो कमर है वो है 32 इंच। तो 32 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। तो ये जो हमारा सेंटर का मार्क है, ये यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इधर भी हम इसी तरीके से यहाँ पर भी 8 इंच पर मार्क कर देंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मार्जिन का मार्क है, यहाँ पर ही मार्क आपको करना है, नीचे की तरफ मार्क नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है बॉटम फोल्ड होगा। तो यहाँ से इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद हम इसमें सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई इसमें और लगा लेते हैं, जिससे हमारी कवर कभी टाइट हो जाए तो इसको हम खोल सकते हैं। इस मार्जिन को, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद फ्रेंड्स इस पर भी हमें इंटरलॉक कर लेनी है। यहाँ से इस तरह से हम इसको भी मिलाकर रखेंगे। रखने के बाद इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो बॉडी है वो बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर भी आपको इंटरलॉक कर लेनी है। हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको बनाएं। आप इसमें इंटरलॉक ही करें। तो ये हम चटका इसलिए लगा लेते हैं, ये हमारा कॉटन कपड़ा है, क्योंकि इसके रेसे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हम इसको लगा लेने के बाद इसकी हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी बाजू है। बाजू का सबसे पहले हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो इसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे। उठाने के बाद यहाँ पर जो चटका लगा हुआ है, इस तरह से हम इतने मार्जिन को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको एक बार और फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद दोस्तों जब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे तो इस सिलाई को हम खोल देंगे। तो इसलिए हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों किस तरह से हम इसको कच्चा करेंगे, यानी बाजू को बनाएंगे। तो इस तरह से हम बाजू को पलट कर रखेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहाँ पर जो आपको चटका दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। जितनी भी हमें इसमें मोरी रखनी है, तो इस तरह से हम उसमें मार्क करेंगे। जैसे हमें 11 इंच रखनी है तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, और जैसे 12 इंच रखनी है तो 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई और लगा लेते हैं, जैसे कभी हमारी बाजू टाइट हो जाए तो इसको हम आसानी के साथ खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बनकर रेडी हो गई। इसको हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद आप इसमें इंटरलॉक कर लें। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। इससे आपको ये जो सेकंड बाजू है इसको भी बना लेना है। तो बाजू बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बाजू आपकी दोनों जवाबी बनना चाहिए। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये भी हमारा फ्रंट का पार्ट है। इस तरह से आपको जवाबी फोल्ड करना है। यदि आप जवाबी फोल्ड नहीं करते हैं, यदि आपकी एक साइड बाजू बन जाएगी तो आपको परेशानी होगी। तो इस तरह से हम इस पर भी मार्क करके इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बाजू भी रेडी हो गई है। इस तरह से हमने ये बॉडी ले ली है। बॉडी लेने के बाद दोस्तों ये हमारे ब्लाउज का सेंटर है। सेंटर से हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसमें हम हुक पट्टी या हाई पट्टी बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, या बटन टेक पट्टी बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा है आर्मोल है, तो सबसे पहले हम आर्मोल पर बाजू को लगाएंगे। तो एक बार हम इस तरह से बाजू को रख कर नाप कर देख लेते हैं कि हमारी जो बाजू है वो बराबर बैठेगी, छोटी बड़ी पड़ेगी। तो इस तरह से ये इसको बाजू को हम सीधा कर लेंगे, और ये जो हमारी बॉडी है इसको हम उल्टा ही रहने देंगे। ये हमारा गड्ढे वाला हिस्सा है और ये भी हमारा गड्ढा वाला हिस्सा है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू अटैच होगी। तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर सेंटर से अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद दोस्तों ये जो मार्जिन है इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है और बैक की साइड में रखना है। इस तरह से सेंटर को मिलाने के बाद इस पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इस बाजू
को अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू लगकर तैयार हो गई है। हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी जोड़ लेना है। तो इस तरह से ये हमारी दोनों बाजू अटैच हो गई हैं। अटैच करने के बाद दोस्तों इसमें हम बटन टेक पट्टी बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे चलिए वो समझते हैं, जोड़ेंगे चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने ये दो पट्टी कट कर ली हैं। तो ये एक हमारी कम चौड़ी है और एक हमारी ज़्यादा चौड़ी पट्टी है। तो इसको हम साइड में रखते हैं और इस तरह से ये हमने जो बॉडी का पार्ट कट किया हुआ था, इस तरह से ये जो पार्ट है ये हमारा राइट साइड का पार्ट है, ये और ये जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है तो इसको हम इस तरह से घुमा कर रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इस साइड हमारी जो है काज पट्टी बनती है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, जो कम चौड़ी पट्टी है उसको ऊपर से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप इसमें तुरपाई करना चाहें तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। और जैसे आपको इसको सिलाई से पक्का करना है तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको लपकी सिलाई से पक्का कर देंगे। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम कट कर देते हैं। ये जो हमारी है बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों हम बटन टेक पट्टी बनाएंगे। तो ये जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है तो राइट साइड पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे उल्टा। ये सामने ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का पार्ट है। तो ये जो हमारी चौड़ी वाली पट्टी है तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। अटैच करने के बाद इसको भी हम इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स इसको हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी अटैच होकर आएगी। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम लपकी सिलाई से इसको पक्का करेंगे। हमने इसमें सिलाई से इसको पक्का कर लिया है। जैसे आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम एक सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी बटन ट्विक पट्टी और काज पट्टी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम हुक पट्टी और हाई पट्टी को किस तरह से बनाते हैं, तो हम इसमें आपको समझा देते हैं। जैसे ये जो हमारी है इस साइड बटन टेक पट्टी है और इस तरफ हमारी काज पट्टी है। तो जैसे हुक वाली पट्टी बनाते हैं तो हुक वाली पट्टी हमारी इस साइड होती है और हाई पट्टी है वो इस साइड होती है। तो इससे अपोजिट होती है। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको बनाने के बाद यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों हमें ये देखना है इसका हम बॉटम कितना फोल्ड करेंगे। तो हमने जो मार्क लगाया हुआ था इस तरह से हम इस मार्क को लगा लेंगे। अच्छी तरीके से इसको उठा लेना है। उठाने के बाद फ्रेंड्स इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम एक बार इसको और फोल्ड कर देंगे। इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। तो इस सिलाई को हम बाद में खोल देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें हम बॉन गला बनाएंगे। तो बॉन गला हम किस तरह से बनाते हैं चलिए वो समझते हैं। दोस्तों हम इसकी जो बॉन लगाएंगे उसके लिए हम पट्टी को कट करेंगे। तो ये जो है हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। कपड़े को आपको इस तरह से ऑरिब में लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको कट करना है। तो यहाँ से आपको इस तरह से कट करना है और यहाँ पर जो पट्टी रखनी है वो आपको इस तरह से पट्टी को निकाल लेना है। 1 इंच चौड़ी पट्टी आप निकालेंगे।
तो इस तरह से हम इसको निकालने के बाद फ्रेंड्स इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने पट्टी को रखा है और दूसरी पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम क्रॉस पर सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको कट कर देंगे। हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से ये हमारी पट्टी जुड़कर आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम एक पट्टी को और जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से ये जो पट्टी हम जोड़ते हैं तो ये पट्टी हमारी जल्दी से खुलती नहीं है और अच्छी तरीके से ये हमारी सेट हो जाती है। तो ये जो हमने है पट्टी ऑरेम में ली है। तो इस तरह से लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम गले पर लगाएँगे। तो ये जो हम ब्लाउज़ में पट्टी को लगा रहे हैं, तो ब्लाउज को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इस पर हम ये जो हमारी पट्टी है इसको हम उल्टा रखेंगे यहाँ से और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम कच्चा करेंगे। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप इसमें बॉन गला बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस पट्टी को खींच कर लगाएंगे इस तरह से इसमें। तो इसमें हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है, खींच कर हमने इसको अटैच किया हुआ है। तो आपको इस तरह से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और एक बार हम और फोल्ड करेंगे और जितनी भी आपको इसमें बॉन निकालनी है तो इस तरह से पकड़ने के बाद इसमें इस तरह से बॉन को निकालेंगे और यहाँ से हम इसको पक्का करेंगे और इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से पलट कर इसमें बॉन निकालनी है। और इस तरह से आपको पक्का करते हुए आना है। आपको जो सिलाई लगानी है इसकी जड़ में लगानी है, बॉन की जड़ में। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी बॉन्ड लगकर तैयार हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स फिर भी आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इसमें बॉन्ड लग जाती है। इस पर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।